नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका हरी चंद्रजीत शर्मा। इस समय दिल्ली को लेकर सबसे बड़ी खबर आई है। दिल्ली में राजनीतिक उठापटक तो बहुत दिनों से चल रही है, जब से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, वो जब से तिहाड़ जेल गए हैं तब से लगातार राजनीति में उठापटक चल रही है। बीजेपी किसी भी कीमत पे अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा चाहती है या सरकार दिल्ली में कैसे भी गिर जाए इसकी कोशिश में लगी है, क्योंकि तभी कुछ रास्ता साफ होगा। और अरविंद केजरीवाल है जो साफ कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे सरकार तो तिहाड़ जेल से ही चलेगी। अब इसको लेके जो दिल्ली के राज्यपाल हैं वो पहले अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, किसी कीमत पे जो तिहाड़ जेल से या जेल के अंदर से सरकार नहीं चलने दी जाएगी। ये कहीं भी संवैधानिक नहीं है। हालांकि कोर्ट इस पे अपनी टिप्पणी दे चुका कि इससे हमारा कोई लेना नहीं है। जो भी होता है वो या तो आम आदमी पार्टी देखे या दिल्ली के गवर्नर देखें। कोर्ट ने अपना दखल देने से मना कर दिया है। अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री जेल में हैं और वो चाहते हैं सरकार दिल्ली की जो चलने वाली है वो जेल से ही चले, क्योंकि इसका उनको फायदा मिलेगा और कोई दोबारा आम आदमी पार्टी पे दावा नहीं ठोकेगा। क्योंकि अगर कोई बन गया, ये अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी मुसीबत है। इसीलिए उन्होंने कई नेताओं को दरकिनार किया। कुमार विश्वास हो, शांति भूषण प्रसाद भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, ऐसे कई नेताओं को उन्होंने दरकिनार किया जो अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिला के आम आदमी पार्टी को यहां तक लाए थे। और यही डर अब उनको सता रहा है कि अगर मैंने किसी और को बनाया तो आगे दिल्ली का सीएम बनना मेरे लिए भारी पड़ जाएगा। ये डर है, इसीलिए वो इस पे कहीं भी कोई कोताही नहीं बरत रहे। वो साफ कह रहे हैं कि मैं दिल्ली का सीएम ही रहूंगा और जेल से ही सरकार चलाऊंगा। और दिल्ली के गवर्नर कह रहे हैं कि सरकार तिहाड़ जेल से नहीं चलेगी। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस समय इसके सपोर्ट में है कि सरकार चाहे जेल से चले चाहे कैसे भी चले, दिल्ली की सरकार चलनी चाहिए। और हम समर्थन करते हैं अरविंद केजरीवाल का। और बीजेपी साफ कह चुकी है, जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो जेल में है उसको आखिर किसने राइट दिया कि वो जेल से सरकार चलाए। अब इस पे जब दिल्ली के गवर्नर का स्टैंड आया, उन्होंने अपना क्लियर किया कि सरकार या तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार अपना जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो बदले, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे और वो नया कैंडिडेट चूज करें आम आदमी पार्टी और उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए, तभी सरकार चलेगी। अन्यथा सरकार पे खतरा मंडरा रहा है। और हमारे सूत्र लगातार अब ये बता रहे हैं कि अभी तक ये तो अफवाहें चल रही थी, मगर अब आम आदमी पार्टी के नेता भी बार बार कह रहे हैं, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता तो अभी सब तक जा चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी समय सरकार गिर सकती है, राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लग सकता है। और यही हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगातार अब इस पे कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्द हो सकता है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए। हालांकि ये जो अभी लोकसभा के इलेक्शन है इसमें शायद ना हो, यह हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शायद अभी इसमें ना हो कि बीजेपी ऐसा कोई भी स्टैंड अभी नहीं लेगी जिससे उसको दिल्ली या दिल्ली के लगे हुए इलाकों में नुकसान हो। इसीलिए वो अभी इस पे सोच रही है, विचार कर रही है, आगे कार्रवाई करेगी, मगर फिलहाल अभी वो इस पे कोई स्टैंड नहीं लेगी। मगर जैसा कि आम आदमी पार्टी हमेशा कहते आई है, जब जब जिस आदमी का नाम लिया, जब जब जिस नेता का नाम लिया वो जेल गया है। अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, या जिसका भी नाम लिया गया है कि इन पे कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे, वो जेल गया है। यानी आम आदमी पार्टी को काफी हद तक पता होता है कि वो उसके साथ क्या होने वाला है। और अब यही चीजें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, यही आम आदमी पार्टी के लोग भी कंफर्म कर रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है और दिल्ली की सरकार गिरने वाली है। यही बहुत बड़ी बात जो निकल के आ रही है हमारे सूत्रों के हवाले से, जो खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है और दिल्ली की सरकार गिरने वाली है। कभी भी हो सकता है ये, और इस पे अब कार्रवाई और मंथन चल रहा है, क्योंकि दिल्ली के गवर्नर ये बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। आप चेहरा बदलिए, अपना मुख्यमंत्री बदलिए और उनको बनाइए। अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को अपना चेहरा बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर मीटिंग में सुनीता केजरीवाल जा रही हैं, उनकी जगह उसी कुर्सी पे वहां से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लगातार लोगों से वहां
इंटरेक्ट होती हैं, अपनी बात रखती हैं। जहां अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री थे वो बैठते थे, ये सुनीता केजरीवाल का राइट नहीं है कि वो वहां बैठे, मगर वो वहां बैठ के लोगों को वहां से अरविंद केजरीवाल का मैसेज या पार्टी का मैसेज दे रही हैं। यानी अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि पार्टी हमेशा उनके हाथ में रहे, उनके परिवार के हाथ में रहे। या तो सीएम अरविंद केजरीवाल रहे या सुनीता केजरीवाल बन जाए। वो किसी को भी नया चेहरा नहीं दिल्ली का सीएम बनाना चाहते हैं जिससे उनकी पकड़ जो वो कमजोर हो। और यही कारण है कि वो दिल्ली की जो सरकार है वो तिहाड़ जेल से चलाना चाहते हैं। और अगर कहीं मौका ऐसा आता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आती है तो हो सकता है उस समय आनंद फानन में सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुन लिया जाए। यानी अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की जो कवायद है वो शुरू होने वाली है बहुत जल्दी। इस पे आपको ये खबर हमारी दिखाई देगी कि जो हम कह रहे हैं ये काफी हद तक सच निकली है और इस पे हमारी मोहर भी लगने वाली है, क्योंकि हमारे सूत्र जो बता रहे हैं इससे पहले जो हमने आपको खबरें दी है वो सारी सटीक निकली है। और यही अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार इस समय गिरने वाली है। किसी भी समय यह कार्रवाई हो सकती है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन और गवर्नर शासन लगने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी तक यह सिर्फ अफवाहें थी, मगर अब आम आदमी पार्टी के नेता भी कंफर्म कर रहे हैं और हमारे सूत्र भी कह रहे हैं कि इस पे बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। यानी आम आदमी पार्टी के लिए एक और मुसीबत, पहले उनके नेता जेल में, उनके नेता बेल पे, और अब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार गिर जाएगी या उस पे यानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगेगा। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात सोचें तो उनका भी सोचना यही है कि या तो सरकार भंग की जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, या अरविंद केजरीवाल सरकार जेल से ही चलाएंगे, क्योंकि इसकी सिंपैथी, इसका जो लोगों की सहानुभूति है, इसका फायदा अरविंद केजरीवाल को आने वाले समय मिलेगा और आम आदमी पार्टी को मिलेगा। इसी स्टैंड में आम आदमी पार्टी लगातार काम कर रही है। एन भारत टीवी